जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारी माताओं ने पूछा है कि आचार्य जी, बुद्धिमान और विद्वान बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कमियां हैं हमारी। पहले तो बड़े विद्वान बच्चे पैदा हुआ करते थे, और यह है कि पुत्र, बहुत सारे मेल ऐसे भी थे कि पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करें आचार्य जी, और पुत्री की भी प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि आचार्य जी पुत्री चाहिए, तो पुत्री की प्राप्ति के लिए भी क्या करें। देखिए, और पहले प्रश्न को लेते हैं कि बुद्धिमान और विद्वान बच्चे पैदा क्यों नहीं होते। क्योंकि बहुत बड़ी एक कुप्रथा चल चुकी है कि हम बच्चे तो पैदा करना ही नहीं चाहते हैं। करना माने कि एक दोनों मन बना के कभी बच्चे पैदा नहीं करते कि चलो बच्चे पैदा करने हैं। भारत में 99.9% बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जो खेल खेल में पैदा हो जा रहे हैं। माता पिता अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं और बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी कहूँ विडंबना है। कभी ये प्रयास करके कि चलो अब बच्चे पैदा करते हैं सुदृढ़ भाव से कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं बच्चे पैदा करने के लिए, कभी इस भाव से बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे हैं। हो भी रहे तो बहुत 0.0% बच्चे पैदा हो, 0.1% बच्चे पैदा हो रहे हैं। और क्या हो रहा है कि माता पिता खेल रहे होते हैं और खेल खेल में बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान और विद्वान बच्चे पैदा नहीं होते हैं। माता पिता और माँ की जैसी मनोदशा होती है, बच्चे का चित्त और बच्चे की हृदय, बच्चे की बुद्धि का निर्माण भी ठीक उसी प्रकार होता है। महाभारत में आपको देखने को मिलेगा कि जब विचित्र वीर्य पुत्र पैदा करने में असमर्थ थे तो प्राचीन काल में एक परंपरा चला करती थी। परंपरा क्या थी कि उस समय नियोग की परंपरा थी। यदि पति बच्चा पैदा करने में समर्थ है तो स्त्री किसी ऋषि से वीर्य ले लिया करती थी, परंतु पैदा जो बच्चा होता था वो अपने पुराने बाप का ही कहलाता था, ऋषि का बच्चा नहीं कहलाता था, क्योंकि वो एक नियोग की परंपरा थी। इसी के तहत जब विचित्र वीर्य पैदा करने में बच्चा असमर्थ था तो उसकी रानियों को भेजा गया व्यास के पास। व्यास अपनी माता से बद्ध थे, वचन से बद्ध थे, इसलिए उन्हें उन स्त्रियों के साथ संबंध बनाने पड़े। तो जो पहली स्त्री थी, उनको जब दोनों रानियों को जब पता चला तो उन्होंने तो एकदम मन सिकोड़ लिया। उन्हें बड़ा अजीब लगा, वो जाने के लिए तैयार नहीं थी कि हम कैसे जाएं। तो फिर क्या हुआ कि उन्हें भेजा गया तो एक जो पहली रानी थी वो बड़े ही अटपटे मन से गई और जा करके बिल्कुल आंख बंद करके बहुत गहराई से, और न हृदय पे कोई प्रसन्नता के भाव, न मन में कोई हर्ष उल्लास, एकदम शांति से उनके संग संबंध बनाए, जिसके जैसे लग रहा था कि एकदम मरे मुर्दे की तरह सोई हुई है आंख बंद करके। तो कौन पैदा हुआ? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था, है ना। और क्यों? क्योंकि माँ की मनोदशा खराब थी। माँ की मनोदशा यदि ठीक होती तो वो अंधा पैदा नहीं होता। अब धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। फिर जब दूसरी रानी की जब बात आई तो दूसरी रानी को बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा था, तो उसने क्या किया कि जो अपनी दासी थी उसने अपनी दासी को पहना उड़ा करके वहाँ भेज दिया। और दासी को क्या था कि वो नौकर थी और उसे ऋषि का वीर्य मिल रहा था, उसके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात थी। वो तुरंत जाती है, बड़े ही प्रसन्नचित्त और चतुराई से जाकर के ऋषि से बड़े ही प्रसन्नचित्त और बड़े ही सुंदर मनोभाव से अपने संबंध को बनाती है। और उनसे पैदा कौन होता है? प्राखंड विद्वान विदुर, जो बहुत ही बुद्धि के तीव्र, और आप तो जानते हैं विदुर के बारे में, इतने बड़े विद्वान पैदा हुए। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने प्रसन्न चित्त होकर के संबंध बनाया। फिर उसके बाद जब ये रानी दूसरी रानी गई तो ये क्या था, ये बिल्कुल भी हारे, जबरदस्ती गई थी, तो बिल्कुल मन पे कोई प्रसन्नता नहीं, चित्त पे कोई भाव नहीं। और इस प्रकार करके जब उन्होंने संबंध बनाया तो उससे कौन पैदा हुआ? पांडु। पांडु कैसे थे? शरीर से बहुत ही कृशिकाय थे। कैसे थे? एकदम मान लो बस जीवित थे, ऐसा मान लो, भाई बहुत कृशिकाय थे। तो क्यों पैदा हुआ है? क्यों पैदा हुए ऐसे? विदुर ही व्यास के ही संबंध बनाने पे विदुर भी पैदा हुए। विदुर बड़े ही बुद्धिमान और बड़े ही स्पुष्ट पैदा हुए, और धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ और पांडु शरीर से कमजोर पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि माँ की मनोदशा खराब थी। आज यही हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि हम बच्चे कब पैदा कर रहे हैं, अपने शौक चल रहे हैं, उसी में बच्चे हो रहे हैं, उसी में बच्चे हो रहे हैं। ये एक परंपरा सी चल गई है, और इस परंपरा में याद रखना, कभी भी बुद्धिमान और सुदृढ़ बच्चे पैदा नहीं होते हैं। जब माँ एक प्रसन्न चित्त होकर के और ये निश्चय करके कि आगे बढ़ती है कि अब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है, मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति करनी है, तब जा करके कहीं एक अच्छे और एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है।
ठीक है। इसलिए यदि बुद्धिमान बच्चा चाहिए तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बुद्धिमान बच्चे के लिए एक सुंदर माँ होनी चाहिए और उसके सुंदर विचार होने चाहिए, सुंदर हृदय होना चाहिए। जब सुंदर हृदय होगा तो सुंदर हृदय में ही सुंदर हृदय प्रवेश करेगा। और हमारे बड़ा ही उपकार करके लोग पूछते हैं कि आचार्य पुत्र चाहिए तो क्या करें, पुत्री चाहिए तो क्या करें। हमारे भगवान शंकर ने हम पे बड़ा उपकार किया और बड़ा उपकार करके हमें क्या दिया, स्वर योग एक पुस्तक दी। भगवान शंकर की स्वर योग पुस्तक, उसमें सारी प्रक्रिया लिखी हुई है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी तो ये स्वर चलना चाहिए, पुत्री उस संबंध बनाते समय ये स्वर चलना चाहिए, पुत्री चाहिए तो संबंध बनाते समय ये स्वर चलना चाहिए, मल करने जा रहे हैं तो ये स्वर चलना चाहिए, मूत्र करने जा रहे हैं तो ये स्वर चलना चाहिए। वहाँ पे स्वरों का पूरा विज्ञान फैला हुआ है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया नहीं बताऊंगा, ना मेरा ये विषय है, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जिसको भी ये जानकारी चाहिए वो भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त स्वर योग को पढ़ सकता है, जिससे उसे बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी पढ़ने को मिलेंगी। तो देखो, पुत्र और पुत्री तो ये आपका अन्य विषय हो गया। कुछ लोगों का क्या होता है कि 2-2 3-3 पुत्र हो जाते हैं, फिर वो पुत्रियाँ चाहते हैं तो पुत्रियाँ नहीं प्राप्त होती हैं, इसलिए वो पूछ रहे हैं। उनका पूछना बिल्कुल जायज़ है, इसलिए वो स्वर योग का अध्ययन करें। और रही बात बच्चे सुंदर पैदा क्यों नहीं होते, क्योंकि माँ बाप के हृदय अंतःकरण ही उतने पवित्र और सुंदर नहीं होते हैं जो इतने बड़े विद्वान को जन्म दे सकें। यदि माता पिता और बच्चे, यदि सारे लोग क्या करेंगे, एक सुदृढ़ता से, सुहृदय से बच्चे पैदा करेंगे तो क्या होगा, एक सुंदर बच्चा का जन्म होगा। और बच्चा पैदा होने के बाद भी ऋषियों ने कह दिया कि माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती है। वही चाहे तो बच्चे को सुपूत बना सकती है, वही चाहे तो बच्चे को कपूत बना सकती है, वही चाहे तो बच्चे को राक्षस बना सकती है, वही चाहे तो बच्चे को शेर बना सकती है। माता के हाथ में होता है बच्चे का निर्माण करना। माता जैसा सृजन करती है बच्चा वैसा बन जाता है। इसलिए आवश्यक क्या है कि माता का सुदृढ़ होना, और बच्चा पैदा कैसा होता है ये भी माता पिता पे निर्भर करता है। उसका पालन पोषण करके उसके चित्त, उसकी बुद्धि को एक दिशा देना भी माता का कर्तव्य होता है। और स्वर योग का आप लोग अध्ययन अवश्य करें। वो मेरा विषय नहीं, इसलिए मैं इसको विस्तार से नहीं समझाता हूँ, आप लोग वहाँ देख लें। इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।